हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेन इट एडू वर्ल्ड। आज हम एक ऐसे करियर के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, डेटा एनालिस्ट। हाँ, आपने सही सुना। डेटा ही तो आज का नया सोना है और डेटा एनालिस्ट ही होते हैं असली सोना खोजने वाले। लेकिन डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या यह उतना ही मुश्किल है जितना कैलकुलस का पेपर देना या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद करना? चिंता मत करो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि डेटा एनालिस्ट कैसे बने। तो अगर आप भी डेटा के वर्ल्ड में डाइव करने के लिए तैयार हैं तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला स्टेप और शायद सबसे जरूरी, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार फिर से पढ़ाई, लेकिन बिलीव मी, यह वर्थ इट है। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में डिग्री लेना बेस्ट रहेगा, क्योंकि डेटा एनालिसिस में नंबर्स और लॉजिक का खेल होता है और इन विषयों में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। अब जरूरी नहीं कि आप आईआईटी या एमआईटी से ही पढ़ाई करें। बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो डेटा साइंस और एनालिटिक्स में अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो रिसर्च करें, अपने इंटरेस्ट्स और गोल्स के हिसाब से कॉलेज चुनें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। लेकिन रुकिए, सिर्फ किताबों में डूबे रहने से काम नहीं चलेगा। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, क्योंकि असलियत में डेटा कभी भी साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज नहीं होता जैसा आपकी टेक्स्ट बुक्स में होता है। इसलिए इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स या वॉलंटियर वर्क में भाग लें जो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड हों। यह आपको असली डेटा के साथ काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा और आपका पोर्टफोलियो भी मजबूत होगा। और हाँ, गिटहब पर अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करना मत भूलना। यह आपके स्किल्स को शोकेस करने का एक शानदार तरीका है और पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को इंप्रेस कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी स्किल्स की जो हर डेटा एनालिस्ट के पास होने चाहिए। सबसे पहले आपको डेटा एनालिसिस टूल्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। एक्सेल तो बेसिक है ही, साथ ही एसक्यूएल, पाइथन, आर, टैब्लो, पावर बीआई या एसपीएसएस जैसे टूल्स का ज्ञान भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इन टूल्स की मदद से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट, क्लीन, एनालाइज और विजुअलाइज कर पाएंगे। और अगर आप इन टूल्स को अच्छे से यूज करना जानते हैं तो आप किसी भी डेटा को कहानी में बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही काफी नहीं है। एक अच्छे डेटा एनालिस्ट में कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि आपको अपने एनालिसिस को नॉन टेक्निकल लोगों को भी समझाना होगा और उनके लिए मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने होंगे। इसके अलावा आपको डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए और डेटा में पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी डेटा में छिपे होते हैं छोटे-छोटे क्लूज जो बड़े सीक्रेट्स को रिवील कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव करते रहें और खुद को एक ऐसा डेटा एनालिस्ट बनाएं जो किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हो। चिट्टी किंग की ईएसी है। अब आप सोच रहे होंगे, यार एमडी फैजान भाई, इतना कुछ करने के बाद भी और कुछ बाकी है क्या? तो सुनो दोस्तों, अगर आप अपने करियर को एक और लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप एक मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हैं। डेटा साइंस, एनालिटिक्स या किसी रिलेटेड फील्ड में मास्टर्स डिग्री आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे आपको एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स सीखने को मिलेंगी और आपका नॉलेज और स्किल्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। मास्टर डिग्री करने से आपके करियर के अवसर भी बढ़ जाते हैं और आप हाई लेवल पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही आपकी सैलरी भी ज्यादा होने की संभावना रहती है। लेकिन ध्यान रहे, मास्टर डिग्री करना एक बड़ा डिसीजन है और इसके लिए समय, मेहनत और पैसों की जरूरत होती है। इसलिए इस डिसीजन को लेने से पहले अच्छे से रिसर्च करें और अपने करियर गोल्स के बारे में सोचें। इसे ये है सर्टिफिकेट का जादू। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए सर्टिफिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह सर्टिफिकेशन आपके स्किल्स और नॉलेज को वैलिडेट करते हैं और एम्प्लॉयर्स को दिखाते हैं कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट (CDA) या सर्टिफाइड एनालिटिक्स प्रोफेशनल (CAP)
जैसे सर्टिफिकेशंस आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन सर्टिफिकेशंस को हासिल करने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जिसमें डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स, टूल्स और टेक्निक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर्टिफिकेशंस आपको भीड़ से अलग दिखाते हैं और आपके रेज्यूमे को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बनाते हैं। तो दोस्तों, रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस हासिल करके अपने करियर को एक बूस्ट दें। अपडेट रहो, आगे बढ़ो। डेटा एनालिस्ट के रूप में आपको निरंतर सीखते रहना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और टूल्स में लगातार बदलाव होते रहते हैं और आपको इन बदलावों के साथ अपडेटेड रहना होगा ताकि आप कंपटीशन में आगे रह सकें। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेज और इंडस्ट्री पब्लिकेशंस को फॉलो करके आप अपने नॉलेज और स्किल्स को अपडेटेड रख सकते हैं। साथ ही नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करते रहें और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने से न घबराएं। याद रखें, सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको इस प्रोसेस को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। तो दोस्तों, अपने आप को अपस्किल करते रहें और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ बने रहें। नेटवर्किंग करो, जिंदगी बनाओ। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी है। अपने फील्ड के लोगों से जुड़ें, उनसे सीखें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। कॉन्फ्रेंसेस और मीटअप्स में जाएं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से बात करें और उनसे वैल्यूएबल इंसाइट्स हासिल करें। लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहें, अपना नेटवर्क बढ़ाएं और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी हासिल करें। याद रखें, नेटवर्किंग से आपको नए लोगों से मिलने, नए आइडिया सीखने और नए अवसर हासिल करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और दुनिया से जुड़ें। आपको नहीं पता कब और कहां से आपको एक नया अवसर मिल जाए। इंटरव्यू की तैयारी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्टेज की, इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको अपने स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होता है ताकि आप अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकें। डेटा एनालिस्ट के लिए कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपके फेवरेट डेटा एनालिसिस टूल्स कौन से हैं, आप डेटा को कैसे क्लीन और एनालाइज करते हैं, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, आदि। इन क्वेश्चंस के लिए पहले से ही तैयारी करके रखें और अपने आंसर्स को प्रैक्टिस करें ताकि आप कॉन्फिडेंटली और क्लियरली जवाब दे सकें। इसके अलावा आप इंटरव्यूअर से भी कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि कंपनी की वर्क कल्चर कैसी है, टीम कैसी है, आदि। इससे आपको कंपनी और जॉब रोल को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और आप यह भी दिखा पाएंगे कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। याद रखें, इंटरव्यू एक टू वे प्रोसेस है। यहां सिर्फ आपको ही जज नहीं किया जा रहा होता है, बल्कि आप भी कंपनी और जॉब रोल को जज कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अपनी तैयारी अच्छे से करें, कॉन्फिडेंट रहें और अपना बेस्ट दें। तो दोस्तों, यह थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती है। इसके लिए समय, समर्पण और निरंतर सीखने की जरूरत होती है। अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहें, नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करते रहें और अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहें। और सबसे जरूरी बात, हार न माने, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार कोशिश करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल गेन IT एडू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।